श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। अब लगी मोहि न मिलूं को, मैं ना जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तक रूपी वन को भस्म कर देती है। तुलसी देख सुबह शुभूलहि, मूल न चातुर नर। सुंदर के कहीं पेखु वचन, सुधा समयासन यही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूल नहीं, मूल तो मूल ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपत रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। सब जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नप बोल्यों पुन सिरुनाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देना धरी बहु। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने एक दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से नाम एक तनु है। जनियत आचरज करऊँ मन मानी, सुत तप ते दुर्लभ कछु जानी। तप बल ते जग सजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ब्रह्मा जगत क्यों रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संगारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संसार का संहार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो तप से नहीं मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित आचरज बखानी।
कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानी का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति, संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसे विस्तार से कही। सुन मही पुतापस बस बायाऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कहता पस नप जानऊ तो ही कीने कपट लाग बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन मही सयत नीत जहाँ, तहना नाम न कहाई नप, मोहिम तो ही पर यति प्रीति, सोई चतुरता विचारितम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वहीं चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानई राजा, कहाई नयापन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुदाई, प्रीत प्रतीत नीत न पुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहाऊ नाथ निज पूछें तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गए पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन के भाव को वही मांग, जो आपके मन को भावे वही मांग लो। प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बड़ी प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होए अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन कोय, एक छत रिपुहीन मही, राज कलप सत होय। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र आकंटक राज्य हो। कहता पस नप ऐसै होए, करन एक कठिन सुन सोए, कालौ तू पद नहीं है सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी मुहीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखारा, जो विप्रहन बस करहु नरेसा, तो तुम बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कवन्यो काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षें राव बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे प्रधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं मस्तु।
कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोर। एवं मस्त ऐसा ही हो। यह कहकर वह कुटिल मुनि, कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर रहूं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुष्श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट होने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहीन भाषा, दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखही गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूँ को। हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके ये भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन न विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो एक नाही। अहीं अहीं एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो इसकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममया दीन जुगति न पुसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे और जब ते भयऊँ, काहू के ग्रह ग्राम ना गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जाऊँ ना जाऊँ तब होए अकाजू, बनाए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कहाँ कही है कि बड़े स्नेह लघुहन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तन धरही। जलधि अगाध मौलि अब फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण या घास को धारण करते रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं कहे कने नरेश पद, स्वामी हो कृपालु। मोहि लाग दुख सहाई प्रभु, सज्जन दीन दयालु। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट तो अवश्य बताइए, अवश्य सहिए। जान इन पहिया अपने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं।
अवश्य काज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तब मंत्र प्रभावऊँ, पलई तब ही जब करही दोराऊँ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, अन्न सो जोई जोई भोजन करही। सोई सही तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, यदि रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनिति के ग्रद जेवई जो, तब बस होय भूप सुन को। पुनिति के ग्रद जेवई जो, तब बस होय भूप सुन सोऊ। जाय उपाऊ रचहु न पोहू, संबत भरी संकल्प करहु। यही नहीं, भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नितनु तन दुज सहस सता, बारे हूँ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर विजयनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विध भूप कष्ट यति तोरे, हुई यही सकल विप्र बस तोरे। करी यही विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, बस इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊँ, मैं यही बेश नया अब काऊँ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाण अब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करे आप समाना, रखियों यहाँ बरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुन राजा, सब विद तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचऊँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब केवल से मैं घोड़े सहित तुम्हारे सोते ही में घर पहुँचूँगा। तुमको घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूँगा। मैं आयोग सोई वेशुधरी, पहचान्यू तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावऊँ तो ही। मैं वहाँ पुरोहित का वेश धर के आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन न पयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निद्रायति आई, सो किम सोब सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निश्चर तहीं आवा, जहीं सूकर होई नपत बुलावा। परम मित्र तापस नप के राजा, नहीं सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह काल केतु राक्षस आया। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सतसुत अरुद सुभाई, खलयति अजय देव दुखदाई। पथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र 10 भाई थे।
जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। तही कल पाछिल भयउ समारा, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जही रूप छय सोई रचही उपायु, भावी बस ना जान को छुड़ायु। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गनई न ताहू। अजहू देत दुख रवि ससी, सिर अवशेषित राहू। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सकहीं निहारी, हरस मिले उठ भयउ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु दान बोलाए सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहाऊं तुम सोई, बिनु औषध बियाद विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही लिया है तो अब मैं शत्रु को काबू में कर लिया है, तो समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र की जय।